जैसे मकान को बनाने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे फिर वो सफलता को हासिल करना हो या परमात्मा को हासिल करना हो। लेकिन आजकल जिसे देखो सबके जीवन में दुख, चिंता, तनाव ये सभी चलते रहते हैं। उनके चेहरे मुरझाए रहते हैं। एक छोटा सा 7-8 साल का बालक भी चिंता में, तनाव में रहता है। हमारे युवा जो शक्ति से भरपूर हैं, वो थोड़ा सा काम करने पर ही थक जाते हैं। आजकल युवाओं को देखकर ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कोई खुशी नहीं है। जिसे देखो उसके जीवन में कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है। आजकल भरी जवानी में उनके भीतर बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देते हैं। छोटी सी उम्र में अनेकों बीमारियां हो जाती है, लेकिन ये सारी बीमारियां हमारी है और इन परेशानियों का कारण भी हम हैं। इनका सबसे बड़ा कारण है आज के युग में लोगों में ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। जो इंसान 1 साल तक अपने ब्रह्मचर्य को संभाल सकता है, उसकी शक्ति कम से कम 100 गुना बढ़ सकती है। फिर वो जहाँ जाएगा, हजारों की भीड़ में वो सबसे अलग दिखेगा, सबसे बेहतर दिखेगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस, उसकी शक्ति, उसका तेज ऐसा होगा जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जो इंसान अपने ब्रह्मचर्य को त्याग देता है, संभाल नहीं पाता है, वो शरीर से दुर्बल हो जाता है और मन से भी दुर्बल हो जाता है। देखो, एक बहुत ही सुंदर खेत है और उसमें गेहूं की फसल लहरा रही है और अब उस गेहूं में बालियां भी आने लगी है। लेकिन अगर आप उसे अभी काट लेंगे तो आपको एक भी धान प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा सा रुक जाएंगे, धैर्य रखेंगे और बालियां आने देंगे और उसमें दाना पड़ने देंगे और फिर उन दानों को पकने देंगे, तो 1 बीघा खेत में 40 बोरी गेहूं की होगी। उसी प्रकार जब आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपके शरीर के अंदर चमत्कारिक प्रभावित परिवर्तन होंगे। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से और भी अच्छे से समझते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ब्रह्मचर्य करने का राज पता चलेगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, एक राज्य में बहुत ही प्रतापी राजा थे। वो बहुत ही धर्मिष्ठ थे। उनके पराक्रम के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। शत्रु उनके राज्य पर आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचता था, क्योंकि वो इतने ताकतवर थे कि 100 लोगों पर वो अकेले ही भारी पड़ते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो उनका राज्य बहुत फलने फूलने लगा और राजा का मन जो है वो भोगों की तरफ जाने लगा। अब राजा लापरवाह होना शुरू हो गए। अब ना तो राजा घुड़सवारी पर जाते और ना ही तलवारबाजी का अभ्यास करते। वो धीरे धीरे काम वासना की तरफ अग्रसर होने लगे। जैसे ही उनके मन में काम वासना के भाव जागृत होते तो वो तुरंत भोगों में लग जाते, जिससे उनका ध्यान उनके राज्य से हटना शुरू हो गया था। उन राजा के अनेकों रानियां थी और उन्होंने अनेकों विवाह भी किए हुए थे। उनके महल में बहुत सारी दासियां थी और इन सभी के साथ वो निरंतर भोग विलासों में रहते थे। जैसे जैसे उनका भोग बढ़ता जाता, वैसे वैसे उनकी वासना भी बढ़ती जाती और ऐसे में धीरे धीरे उनके धर्म से भी उनकी रुचि समाप्त होने लगी। फिर उन्होंने धीरे धीरे आश्रम जाना छोड़ दिया, गुरु के पास जाना और उनके प्रवचन सुनना भी बंद कर दिया और धर्म के कार्य करना भी बंद कर दिए और निरंतर भोग में रत रहने लगे। अपने रंग महल में जहां पर उनकी रानियां रहा करती थी, वो भी पूरा दिन पूरी रात्रि उनके साथ व्यतीत करते और निरंतर भोग विलास में लगे रहते। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और एक लंबा समय बीतने के बाद उनका शरीर क्रश होना शुरू हो जाता है और एक दिन अचानक ही बैठे बैठे उनके मन में ये विचार आता है। उन्हें लगने लगता है जैसे उनके शरीर में वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है। वो विचार करते हैं कि अगर मेरे राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया तो मैं क्या करूंगा। उनके मन में ये डर घर करना शुरू कर देता है, जो डर उनके जीवन में पहले कभी नहीं था। लेकिन अब वो उस डर को देख पा रहे थे। उन्हें अपने आप पर शंका होने लगी। वो खुद से ही खुद को सवाल करने लगे, क्या मैं अपने शत्रुओं से लड़ाई कर सकता हूँ? क्या मैं युद्ध में जीत भी पाऊंगा? अगर शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य छीन लिया तो क्या मैं अपनी प्रजा की रक्षा कर पाऊंगा? क्या मैं अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से कर पाऊंगा? जैसे ही ऐसे विचार उनके मन में आना शुरू हुए तो वो बहुत व्यतीत हो गए, चिंतित हो गए, परेशान हो गए, भयभीत हो गए और इसी चिंता में रहने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे अपने आप को तैयार करना चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण भी हो जाता है तो उसका हम सामना कर सकें। फिर यही सोचकर वो अपनी तलवार उठाते हैं
और अपने सेनापति के साथ अखाड़े में आते हैं, जहां पर वो तलवार का अभ्यास किया करते थे। लेकिन जैसे ही सेनापति उनके ऊपर वार करता है तो वो अपने सेनापति के एक भी वार को सहन नहीं कर पाते हैं। हर बार वो हारा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन सेनापति उनका मान रखते हुए उन्हें हराता नहीं है। लेकिन राजा को तो पता चल जाता है कि मैं अपने सेनापति के एक भी वार को सहन करने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे अंदर वो शक्ति, वो ताकत नहीं है। अब मेरा शरीर कमजोर हो चुका है, ये अंदर से क्रश हो चुका है। शरीर के अंदर की शक्ति जो है वो समाप्त हो चुकी है। शरीर का बल समाप्त होने के कारण इस प्रकार की स्थितियां बन रही है। इसके बाद राजा और भी ज्यादा निराश हो गया और वो वहां से भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंचा। जैसे ही गुरु ने राजा को देखा तो गुरु ने उनसे कहा कि आइए राजन, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। गुरु की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा कि गुरुदेव, आपको कैसे पता कि मैं आपके पास आने वाला हूं, और वो भी इस प्रकार की चिंतित अवस्था में? तो गुरु ने उससे कहा, राजन, जिस मार्ग पर तुम चल रहे थे, जो सूचना मुझे मिली थी, मुझे पता था कि इस मार्ग पर पतन निश्चित है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति इस स्थिति में कुछ समय के बाद ही आता है। इसलिए मुझे पता था कि तुम कुछ समय के बाद निराश होकर मेरे पास जरूर आओगे। तब राजा उन गुरु के चरणों में पड़ गया और उनसे बोला कि भगवान, मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं? अब क्या मार्ग है, क्या रास्ता है? मैं कई वर्षों से निरंतर भोग में संलग्न हूँ और उसी के कारण मेरी वर्तियां बिगड़ने लगी है। मैंने कई वर्षों से किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं किया और ना ही मैंने कभी युद्ध का अभ्यास किया है। मैंने हकाड़े में कदम तक नहीं रखे, और जब कल मैं सेनापति के साथ युद्ध करने गया तो मैं उनके एक भी वार को सहन नहीं कर पाया। अब तो मेरे मन में एक भय आने लगा है। मैंने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। मैं खुद ही अपने ऊपर शंका करने लगा हूँ। मुझे लगने लगा है कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ। मैं अपने राज्य की, अपने स्वजनों की रक्षा नहीं कर सकता हूँ और ना ही उनका प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ। मेरे मन में इस प्रकार के भाव क्यों आ रहे हैं? मैं क्या करूं गुरुदेव? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर मैं अपना खोया हुआ आत्मविश्वास, खोई हुई शक्ति कैसे प्राप्त करूं? तब गुरु राजा से कहते हैं कि आप चिंता ना करें, इन सब का एक मार्ग है। उस मार्ग पर अगर आप चलते हैं तो पुनः आप अपनी सभी स्थितियों को ठीक कर पाएंगे, शरीर में बल बढ़ा सकते हैं, जिससे आप एक सक्षम राजा बन जाएंगे। लेकिन आपको मेरी बातों को ठीक प्रकार से समझना होगा। राजा कहते हैं कि हाँ गुरुदेव, मैं आपकी बातों को ठीक से समझूंगा, कृपा करके आप मुझे मार्ग बताइए। फिर गुरु राजा से कहते हैं कि राजन, जिस मार्ग पर चलकर आपने अपनी सती की है, इस मार्ग से पुनः आप अपने उस बल को सुरक्षित कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। इसीलिए अब आपको विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। लेकिन राजा की स्थिति अब ऐसी हो गई थी कि उसके लिए 1-2 दिन भी भोग को छोड़ना बहुत बड़ा कठिन काम हो गया था। इसीलिए उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, एक ग्रस्त व्यक्ति के लिए कितना भोग के संपर्क में जाना उचित होगा? तो गुरु राजा से कहते हैं, आदर्श तो ये है कि आप संतान उत्पन्न करने के लिए केवल 1 बार, 2 बार या फिर 4 बार, जितनी संतान की आवश्यकता है उतनी बार ही ब्रह्मचर्य से हट जाए, यानी उतनी बार ही संभोग में, भोग में संलग्न हो। लेकिन आपकी रियासत के लिए हम इतना कह सकते हैं कि वर्ष में 1 बार भोग करना उचित है। उससे शरीर पर कोई सती नहीं होती है, और जो थोड़ी बहुत सती होती है वो समताएं फिर से विकसित हो जाती है। लेकिन यह भी राजा को बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था। तो उसने फिर से गुरु से कहा कि गुरुदेव, ये तो बहुत कठिन हो जाएगा। 1 वर्ष तक बिना भोग के रहना, ये तो मेरे लिए असंभव है। आप थोड़ा सा इसको सरल कर दें। तो इसके बाद गुरु ने राजा से कहा कि आप 6 महीने में केवल 1 बार भोग के संपर्क में जा सकते हैं और आपको 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 6 महीने का नाम सुनकर राजा फिर से चिंतित हो गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मेरे लिए 6 महीने भी बहुत कठिन है। मैं 6 माह तक नहीं रह सकता हूँ, ये भी मेरे लिए असंभव है। आप इसको थोड़ा और सरल कर दें। तब गुरु ने राजा से कहा कि राजन, 3 महीने में 1 बार आप भोग के संपर्क में जा सकते हैं। लेकिन राजा को तो 3 महीने भी बहुत ज्यादा लग रहे थे। तो राजा ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, यह भी बहुत कठिन है। फिर गुरु कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 महीने में 1 बार भोग के संपर्क में जाता है तो वो अपनी पूर्ण संभावनाओं तक नहीं पहुंच सकता,
यानी कि आपका शरीर ठीक दिखाई दे सकता है, आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन जो आपकी संभावना है आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको जहां पर जाना है वहां तक पहुंचने की संभावनाएं कम होती रहती है। उनका विकास उतना नहीं हो पाता है जितना आप चाहते हैं। आप अपने शत्रु का दमन करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि कोई ताकतवर व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो गया तो आप उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। गुरु की बातें सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि 1 महीने में एक बार। फिर राजा ने गुरु से कहा, गुरुदेव, अगर रोज एक बार भोग के संपर्क में जाते हैं तो क्या स्थिति होती है? राजा की ऐसी बात सुनकर गुरु क्रोधित हो गए और वो क्रोधित अवस्था में बोले, फिर व्यक्ति केवल यही कार्य कर सकता है, यानी कि वो भोग ही कर सकता है। वो जीवन में फिर और कुछ नहीं कर सकता है, यानी अपनी पूरी क्षमताओं को, संभावनाओं को, वो चीज़ों को वो खो देगा। उसका पतन निश्चित है। जब गुरुदेव थोड़ा आवेश में आकर क्रोधित अवस्था में इस प्रकार की बातें कहते हैं तो राजा को ये बातें मन पर लग जाती है। राजा को लगने लगता है, भला ये जीवन भी कोई जीवन है? मैं इतना भोग आसक्त हो गया हूँ कि मैं अपने गुरु की आज्ञा और उनके ज्ञान का अनुसरण भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। फिर जब गुरु की बातें राजा के मन में लग जाती है तो वो मन ही मन ये संकल्प लेते हैं कि मैं 1 वर्ष तक पूर्ण निष्ठा से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और अपनी संभावनाओं को विकसित करने का प्रयास करूंगा। और फिर राजा ऐसा ही करते हैं। वो 1 वर्ष तक ठीक तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और 1 वर्ष के बाद उनको वो सभी संभावनाएं जो वो खो चुके थे वो उन्हें वापस प्राप्त हो जाती है। उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। वो पूर्ण आत्मविश्वास से युक्त हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि वो अब शत्रुओं का दमन करने में सक्षम है और अपने नगरवासियों और परिवार वालों की रक्षा वो कर सकते हैं। जो भी शक्तियां राजा ने प्राप्त की थी वो सभी शक्तियां ब्रह्मचर्य का पालन करने से प्राप्त हुई थी और उसके लिए उन्हें अपने गुरु से उचित मार्गदर्शन भी मिला था। गुरु ने उनके जैसे जैसे मार्गदर्शन किए वैसे वैसे ही वो चलते रहे। उन्होंने समझा कि ब्रह्मचर्य केवल स्थूल नहीं है, ये बधाई सूक्ष्म है। गुरु ने उन्हें बताया कि जो ये शुक्र धातु है ये बहुत ही अनमोल है। ये व्यक्ति के शरीर को पुष्ट करती है, लेकिन जो इसका सूक्ष्म प्रभाव होता है वो इससे भी गहरा होता है। फिर इसको ओजस कहा जाता है, यानी कि जो शुक्र है आपके शरीर पर प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन जब आप इसको और अधिक रक्षित करते हैं तो ये ऊर्जा में रूपांतरित हो जाते हैं। और हठ योग के अंतर्गत कहा जाता है कि योगी को ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित रूप से करना है और ब्रह्मचर्य से ही उसको वो ऊर्जा प्राप्त होगी जिससे वो जागृति की ओर आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो भोगी व्यक्ति है वो गलत प्रकार की क्रियाएं करता है और हठ योग के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता है। हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण तब होता है जब लंबे समय तक शुक्र धातु रक्षित रहती है और उसी से ओजस का निर्माण होता है। वो ऊर्जा व्यक्ति की एक एक कोशिका को पोषित करती है, लेकिन ये लाभ तब होता है जब व्यक्ति विचारों से भी ठीक हो, क्योंकि अगर व्यक्ति विचारों से ठीक नहीं है तो वो ऊर्जा रक्षित नहीं होती है। स्वपन दोष के माध्यम से, लघु शंका के माध्यम से, शीघ्र पतन के माध्यम से, अलग अलग प्रकारों से वो ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जाती है, जिससे व्यक्ति के शरीर को ठीक प्रकार से लाभ नहीं मिल पाएंगे। तो ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य मन का विषय है। अगर मन सदा हुआ है तो शरीर अपने आप ही सद जाएगा। हर एक क्रिया जो आप शरीर से करते हैं, हाथों से करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जो भी कुछ होता है उसके पीछे मन है। इसे आप ऐसे समझो कि अगर आपके मस्तिष्क में कोई गहन विचार चल रहा है और आपको कोई आवाज़ लगाता है तो आप कह दें कि मुझे सुनाई नहीं दिया। आप ऐसा नहीं बोल सकते। अब ऐसा नहीं है कि आपके कान में आवाज़ नहीं पड़ी, आपको सुनाई इसीलिए नहीं दिया क्योंकि आपका मन आपके कानों के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, इसीलिए आपने कुछ भी नहीं सुना। तो आप समझे कि आपकी हर एक क्रिया के पीछे, आपकी इंद्रियों के पीछे आपका मन जुड़ा हुआ है। इन सब के पीछे मन कार्य कर रहा है। किसी प्रकार से अगर अपने मन को आपने साध लिया तो आपका पूरा शरीर स्वतः ही सद जाएगा। शरीर की क्रियाएं सद जाएगी, सब कुछ आपके नियंत्रण में होगा। और उन गुरु की यही बातें उस राजा को भी समझ में आई थी और वो अपनी पूरी ऊर्जा को, पूरे समय को अपने अभ्यास में लगा देते हैं। वो शस्त्रों का अभ्यास, तीर चलाने का अभ्यास, तलवार चलाने का अभ्यास, घुड़सवारी करने का अभ्यास,
भाले चलाने का अभ्यास मतलब पूरा समय अभ्यास में लगा देते हैं। राजा ने पहले तो उस ऊर्जा को रक्षित किया और रक्षित करने के बाद उस ऊर्जा का प्रयोग उचित दिशा में किया, जिससे उनका पूरा समय, उनकी पूरी एकाग्रता वहां पर लग गई। राजा ने पूरी तरह से अपने आप को सुबह से शाम तक थकाया और इस स्थिति में पहुंचा दिया कि जब भी वो रात को सोने जाएं तो तुरंत उन्हें ठीक से गहरी नींद आ जाए और उनके मन में वासना के भाव भी ना आए। और जब उन्होंने ऐसा किया तो धीरे धीरे उनके मन में वासना के भाव आना बंद हो गए। इसके साथ ही राजा ने एक कार्य और किया। उन्होंने अपने महल में अलग अलग से व्यवस्था करवाई, जिससे कि वो अपने उन सभी कक्षों से, रानियों से, दासियों से अलग हो जाए। राजा ने ऐसी कोई भी वस्तु अपने सामने नहीं आने दी जिससे कि वो भोग की तरफ उनको लेकर जाए। ब्रह्मचर्य के लिए ये समझना होगा कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती है जिससे कि आप कमजोर होते हैं। कितनी मुश्किल से आप अपने आप को नियंत्रण में लाते हैं, और ऐसे में अगर वहां पर आपको छोटा सा आलंबन, छोटा सा सहारा मिल जाता है तो उस सहारे के बलबूते ही आपकी इंद्रियां फिर उसी ओर भागना शुरू कर देती है और आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। इसीलिए हर एक बात आपको समझनी होगी कि आपको हर उस चीज से दूर रहना है जो आपको भोगों की तरफ आकर्षित करती है। ब्रह्मचर्य के लिए यह समझना होगा कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती है जिससे कि आप कमजोर होते हैं। कितनी मुश्किल से आप अपने आप को नियंत्रण में लाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सामान्य वार्ता कब भोग वार्ता में बदल जाती है। इसीलिए आपको हर चीज के प्रति संयम भी होना होगा और दृढ़ संकल्प होना होगा कि मुझे हर एक ऐसी वस्तु में एक ऐसे आलंबन से बचना होगा जो मुझे भ्रष्ट कर सकती है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो इस दिनचर्या को फॉलो करते हैं। वो कभी भी देर से नहीं सोते हैं। वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। उठने के बाद अपने कार्यों में लग जाते हैं। उनकी दिनचर्या निश्चित होती है। वो सुबह उठने के बाद ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इसके बाद वो पानी पीते हैं। आपको बिना कुल्ला किए पानी पीना है। और हाँ, सुबह उठते ही आपको कभी चाय पीने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य में चाय पीना सख्त मना है, क्योंकि चाय आपकी शक्ति को क्षीण करती है। बिना कुल्ला किए वो पानी पीते हैं और इसके बाद वो सोच आदि से निवृत्त होते हैं। इसके बाद वो योग प्राणायाम करते हैं। आपको कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दौड़ लगानी है, अपने शरीर से पसीना बहाना है और लगभग आधे घंटे तक ध्यान करना है और फिर अपने लक्ष्य के प्रति, अपने सपने के प्रति अग्रसर हो जाना है। चिंतन करना है। तो लक्ष्य के लिए फालतू के विचारों का अगर चिंतन मनन करोगे तो वो आपके मन को कमजोर बनाएंगे, और जिसका मन कमजोर है उसका पतन निश्चित है। इसीलिए जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो जाता है। उसकी बुद्धिमत्ता तीव्र हो जाती है। वो किसी भी कार्य को करने में थकता नहीं है। उसके चेहरे पर चमक रहती है। वो आत्मविश्वास से भरपूर रहता है। उसे कभी भी किसी बात का डर नहीं लगता है। वो किसी भी बात से डरा हुआ नहीं रहता है। वो बलशाली होता है। उसे कभी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ। पीडियोल मोटिवेशन।